आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पाकिस्तान के थ्रिलर के बाद शशि थरूर का थ्रिलर भी देख लीजिए। क्या शशि थरूर बीजेपी ज्वाइन करेंगे? यार मुझे मुश्किल लगता है, बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। ये अटकलें काफी चल रही। शशि थरूर मेरे वन ऑफ द फेवरेट पॉलिटिशियन है, ठीक है। मैं बहुत टाइम से आपको बता भी रहा हूं, उनकी किताबें मैंने पढ़ी हैं और जो इंटेलेक्ट लेवल है शशि थरूर का वो कमाल का है। अजीब बात है कि वही है ना कि जैसे अफगानिस्तान में एक बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी हैं आदिल रशीद, उनका इस्तेमाल सही से नहीं होता है, उनको ऊपर बैटिंग के लिए नहीं भेजा जाता है। ऐसे ही शशि थरूर के साथ है कि इनका इस्तेमाल सही से नहीं कर रही है कांग्रेस। भाई मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बना दिया, शशि थरूर को बनना चाहिए था। मैं तो भाई बोल रहा हूं अगर आपको कांग्रेस को रिवाइव करना है तो इनको अध्यक्ष बना दो, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि शशि थरूर इतने पावरफुल आदमी है। अमेरिका ने सोचिए, ये यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी बनने वाले थे, अमेरिका ने नहीं बनने दिया। बोला कि इतने ताकतवर आदमी है, ये बाद में पता चला था कि अगर ये आ गया तो चीजें गड़बड़ हो जाएंगी, किसी की सुनेगा नहीं। जब शशि थरूर पॉलिटिक्स में आए तो बीजेपी ने भी अप्रोच किया था और कांग्रेस ने भी अप्रोच किया था, दोनों ने अप्रोच किया था। और सबसे बड़ी बात, शशि थरूर एक बहुत ही रैशनल आदमी है। मैं इनकी बहुत तारीफ कर सकता हूं क्योंकि बहुत बढ़िया आदमी है। आप इनकी पर्सनल लाइफ छोड़ दीजिए, ये सही को सही कहते हैं। बीजेपी की भी तारीफ करेंगे, पीएम मोदी की भी तारीफ करेंगे, और जहां गलत है वो गलत करेंगे, लेकिन वही बात है अंडर यूटिलाइज रही है। अब क्या है कि आपको पता है कि अगले साल जो है वो केरल में चुनाव होने वाले हैं। उस दौरान शशि थरूर ने इंडियन एक्सप्रेस से बात की और काफी कुछ ट्वीट किया। अब इससे बवाल हो गया है। सुधाकरन ने, क्योंकि शशि थरूर ने कहा जा रहा है कि सीएम का दावा पेश किया है और बिल्कुल सही किया है यार। अब केरल में अगले साल चुनाव है, वहां पे लेफ्ट की सरकार है, एलडीएफ की सरकार है। क्या जाएंगे शशि थरूर लेफ्ट की तरफ? बहुत मुश्किल है। लेकिन जो सुधाकरन, जो कांग्रेस के अध्यक्ष है, उन्होंने तो यह तक बोल दिया कि सीमा पार ना करे शशि थरूर, है ना, हद में रहे, यह तक बोल दिया है। बोला कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है वो मीडिया में जाके बोल रहे हो, हमसे बोले, हाँ कोई नाराजगी है। और भी यहां पे बोला गया है कि देखिए शशि थरूर ने बहुत काम किया है, कांग्रेस उनके साथ है, इसीलिए उनको मंत्री भी बनाया, केंद्रीय मंत्री बनाया, 4 बार सांसद रहे। लेकिन वही बता रहे ना कि जो इनकी पोटेंशियल है उनको यूटिलाइज, और ये शशि थरूर कब दिख रहा है। अध्यक्ष नहीं बने कांग्रेस के काफी लंबे समय तक, 10 साल से ऊपर हो गए हैं, 15 साल से कांग्रेस में है। और अगर चाहते, कांग्रेस पार्टी चाहती तो रिवाइवल हो सकता था। लेकिन आप देख रहे हैं ना कि कांग्रेस के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, बहुत बुरे हालात हैं। तो साफ साफ लीडरशिप का चेंज चाहिए। और अब वही है कि बस बहुत हुआ। तो शशि थरूर ने बोल दिया कि भाई मेरे पास तो ऑप्शंस हैं। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। बाकी आप हमारे समाधान बैच, कल ये बैच जो है वो क्लोज कर देंगे हम फाइनली। सो आपके पास आज और कल का दिन है। आज इसलिए दिन है क्योंकि आज फाइनली कूपन कोड हम इसको ऑफ करेंगे। तो 1000 रुपए का ये शानदार कोर्स है। कहीं पे भी आप मेंटोरशिप का कोर्स लेंगे वो 15-20 हजार से कम का नहीं होगा। 3 फेज में, 3 फेज होंगे। फेज 1 56 दिनों तक हम आपको हाई प्रोबेबल टॉपिक्स पढ़ाएंगे। फेज 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और फेज 3 रिवीजन। और सीसैट भी होगा, टेस्ट सीरीज भी होगी, और क्लासेस अभी 2 दिन हुए हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेगी। तो ऐप को डाउनलोड करें वरना वेबसाइट विजिट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या क्या कहा है शशि थरूर ने, पहले देख लेते हैं। केरल में अगले साल इलेक्शन है। अब देखिए बीजेपी जो है वो अपने बेस को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी की 0 सीट्स आती हैं, आपको पता ही है। साउथ में बीजेपी अभी स्ट्रगल कर रही है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते स्ट्रगल कर रही है, बट उनका वोटर बेस बढ़ रहा है धीमे धीमे। अब ये बीजेपी के लिए बढ़िया होगा कि अगर शशि थरूर बीजेपी में आ गए और उनको एज अ सीएम कैंडिडेट बीजेपी प्रोजेक्ट करती है तो कुछ चमत्कार भी हो सकता है, कुछ भी चमत्कार हो सकता है। लेकिन आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है तो बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन कुछ भी हो सकता है। बीजेपी डेफिनेटली बैकडोर से ये ट्राई करेगी कि अगर केरल में जीतना है तो शशि थरूर को लेके आओ। और अगर ऐसा होता है तो मेरे ख्याल में कांग्रेस, तो माफ कीजिएगा कैमरा ऑफ हो गया था। तो भाई वही है कि मतलब अगर बीजेपी इसको कैपिटलाइज कर लेती है भाई, तो शशि थरूर एक सीएम का चेहरा। और वही मैं बता रहा हूं कि कांग्रेस की फिर वो वैसे ही वेंटिलेटर पे कांग्रेस की जान निकल जाएगी अगर शशि थरूर जाते हैं तो ये भी चीज समझनी चाहिए कांग्रेस को। क्या कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा मुझे भी। तो वही बताया है कि भाई देखिए, जो शशि थरूर है उन्होंने कहा कि भाई अभी आप केरल में जीत नहीं सकते और आपको अपने वोटर बेस को एक्सपैंड करना पड़ेगा। भाई वो तिरुवनंतपुरम के एमपी हैं, इतने समय से एक सीनियर लीडर है, आपको कुछ कह रहे मान लो ना।
अगर आप उनको सीएम पोस्ट के लिए ले जाओ, बहुत बढ़िया काम है उनका, इंटेलेक्चुअल आदमी है, विजन है, वो बदल, वैसे ही केरल लिटरेसी बहुत बढ़िया, अच्छा डेवलप्ड स्टेट है, लेकिन अगर शशि थरूर आएंगे तो उसमें और बढ़िया काम होगा और नेशनल लेवल को भी इसमें आपको बल मिलेगा। लेकिन वही है, कांग्रेस गलतियों का पुलिंदा और बीजेपी मुझे लगता है बहुत सही मौका है। बीजेपी अगर बाजी मार ले, मैं तो कहता हूं सीधा जाए शशि थरूर से, अमित शाह मिले, बोले भैया सीएम बन जाओ, हम तुमको सीएम बना देंगे और बहुत ज्यादा चांसेस हो जाएंगे फिर बीजेपी के, ठीक है ना। लेकिन एक्चुअली इसमें एक और चीज है कि शशि थरूर एक, मैंने बताया ना, पावरफुल इंसान है, ठीक है ना। कांग्रेस भी उन पे हाथ नहीं, वो कुछ भी बोल देते हैं, कांग्रेस उनको लेट गो कर देती है, ठीक है ना। बीजेपी में अमित शाह और नरेंद्र मोदी सबसे बड़े पावर सेंटर्स हैं, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा, क्योंकि दो पावर, जब वही कहता ना कि एक मैन में दो तलवार रहेंगी, तो वही बताया कि 4 बार एज अ तिरुवनंत एमपी, तो इन्होंने बोला कि भाई देखिए मैं अवेलेबल हूं पार्टी के लिए, अगर कांग्रेस को नहीं मेरी सर्विसेज चाहिए तो मेरे पास और भी ऑप्शंस हैं। अभी बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट है, लेकिन शशि थरूर इस तरीके का स्टेटमेंट देते रहते हैं। तो उन्होंने कहा है कि भाई देखिए लगातार पार्टी को हार मिल रही है, मिला ही क्या है, हार हार हार, लोकसभा इलेक्शंस के बाद हार मिली, लोकसभा इलेक्शन में भी हार मिली। अजीब बात है कि राहुल गांधी सेलिब्रेट कर रहे थे, ये तो बहुत ही, भाई मैं आपको बताता हूं, एक बार क्या हुआ था कि मेरे मामा जी ने मुझसे पूछा था कि मेरा आरबीआई का एग्जाम था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, तो मैंने मुझसे पूछा कि कितने मार्क्स चाहिए, मैंने कहा कट ऑफ जाती है 90, मतलब 60, 80 90 आ जाए 200 में तो बहुत बढ़िया। तो मेरे मामा जी ने बोला कि तुमको 120 130 ट्राई करना चाहिए, तुम्हारा माइंडसेट ही 80 90 का है, तो जब तुम्हारा 80 90 का माइंडसेट है तो कम ही मार्क्स आएंगे। तो मैं वही बता रहा हूं कि भाई माइंडसेट होना चाहिए कि जीतना है हमको, ये नहीं कि 90 सीटें 100 सीटें आनी चाहिए, ठीक है। इंडिया अलायंस ने अच्छा किया, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन कांग्रेस की मैं बात कर रहा हूं। तो शशि थरूर ने बोला कि भाई यहां पे लोगों को बेस में, वोटर बेस में लेके आए, और अगर कांग्रेस अपनी अपील को एक्सपैंड नहीं करेगी तो फिर से तीसरी बार, क्योंकि लेफ्ट सरकार तीसरी बार आई है, कहो 2 बार आ चुके, तीसरी बार अगले साल आ जाएगी, तो अपोजिशन में ही बैठे रहो, अपोजिशन खेलते रहो। तो नेशनल और स्टेट लेवल में कांग्रेस जीत नहीं सकती अगर उसका वोट बेस कमिटेड है। भाई जाहिर सी बात है ना, आपको नए लोगों को अट्रैक्ट करना पड़ेगा। भाई ऐसा क्या कर रहे हो जो लोग आपको वोट करेंगे, ये रियलिटी है। कांग्रेस का वोट 19% रहा है, अब हमारा खुद का वोट बेस कितना है, ओन वोट बेस, अब अगर 26-27% आपको मिलता है तब हम पावर में आएंगे। लेकिन बाकी का वोट बेस, भाई बाकी वो कहां से आएगा, 7-8%, कैसे आप लेके आओगे, आपके पास कोई प्लान है, कोई विजन है, ये चीज है। उसके बाद खुद के इलेक्शंस में बात करते हुए शशि थरूर बोलते हैं कि मेरी अपील यही है, भाई देखिए तिरुवनंतपुरम जो है, भाई पार्टी का मैं एक लॉयल सिपाही हूं, है ना, पार्टी के पास अभी जो है सो है, लेकिन जिस तरीके से मैं बात करता हूं, जिस तरीके से मैं बिहेव करता हूं, पार्टी अभी अलग है, पार्टी के जो आपको पता सुधाकरन जो है वो अध्यक्ष है, लेकिन जैसे मैं बिहेव करता हूं लोगों को पसंद आता है ना। जो भी अगेंस्ट है कांग्रेस के, उन्होंने मुझे वोट किया, वो मुझे 2026 में चाहते हैं। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, 2026 आप देख सकते हैं ना, ये दैट्स व्हाट वी वांट इन 2026। बाकी लोग शेयर करते रहते हैं, मैंने उनको बोला है कि देखिए कांग्रेस के एलाइज भी यूटीएफ में, उन्होंने भी मुझे यही बोला है। अब देखिए एलडीएफ जो है, लेफ्ट सरकार पूरी तरीके से कोशिश करेगी शशि थरूर उनके पाले में आ जाए, सीपीएम को, लेकिन मुझे नहीं लगता वो ज्वाइन करेंगे, क्योंकि फिर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी कि शशि थरूर लेफ्ट में जाते फिर वो टैग लग जाएगा। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन मैंने इसको पॉइंट किया है। वर्कर्स फील करते हैं कि हाँ एब्सेंस ऑफ लीडर है, केरल कांग्रेस में लीडरशिप नहीं है, तो उन्होंने साफ इशारा कर दिया है कि भैया मुझे लीडर बनाओ, है ना। तो वही चीज है, अगर पार्टी इसको यूज करना चाहती है तो मैं रहूंगा। देखिए कितनी सीधा सीधा कि अगर पार्टी इसको यूज करना चाहती है तो मैं हूं ना पार्टी के लिए, अगर नहीं यूज करना चाहती है तो मेरे पास और भी चीजें करने को, मेरे पास और भी ऑप्शन है। अगर आपको मेरी जरूरत नहीं तो मुझे आपकी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मेरे पास किताबें लिखने को है, बहुत गजब किताब लिखते हैं भैया, स्पीचेस हैं, इन्विटेशंस हैं, और ये बताना भूल गए कि बाकी पार्टी से भी ऑप्शंस हैं, है ना। तो वही बता रहे हैं कि इसीलिए भाई सीनियर जो कांग्रेस लीडर है, जिसमें सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और केरल के पार्टी लीडर रमेश चेन्निथला हैं, भाई दे हैव लेफ्ट अ कंफर्टेबल लाइफ इन यूएस। जाहिर सी बात है कि उन्होंने, भाई अब जैसे ये सब भी आए पॉलिटिक्स में, मैंने इन सब के लिए, मैं आराम से अमेरिका में था, यूनाइटेड नेशंस में था, और वो सब छोड़ के मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की है, ठीक है ना, ये चीज है। अब उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी को ये फॉरेन पॉलिसी पे तारीफ करते हुए दिखते हैं।
पिनरई विजयन की तारीफ करते हुए दिखते हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई देखिए, मेरे व्यूज मेरे हैं और अगर जो अच्छा काम करेगा मैं उसकी तारीफ करूंगा, सिंपल सी बात है। आई डोंट थिंक लाइक अ पॉलिटिशियन, मैं एक पॉलिटिशियन की तरह नहीं सोचता, जो कि बहुत ही शानदार चीज है, ठीक है ना। आई हैव नेवर हैड नैरो पॉलिटिकल थॉट्स कि बस जो पार्टी ने बोला उसी लाइन पे चलना है। भाई मेरी मर्जी है, मैं अगर कोई अच्छा काम करेगा तो मैं उसकी तारीफ करूंगा। मैंने पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस पे कभी नहीं सोचा है और यही रीजन है कि मैं सरकार के अच्छे इनिशिएटिव की तारीफ करता हूं। तो अगर किसी को नहीं पसंद है तो उसकी प्रॉब्लम है, ये चीज है। अब देयर इज नो स्पेस इन आवर पॉलिटिक्स, यहां पे कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए पॉलिटिक्स करने का, ठीक है ना। मेजॉरिटी, लेकिन ज्यादातर लोग दे आर नॉट कार्ड कैरिंग पार्टी मेंबर्स, ठीक है ना। दे हैव देयर ओन इंटरेस्ट, उनका खुद का इंटरेस्ट है, खुद की लीनिंग्स है, लेकिन ज्यादातर फेयर माइंडेड लोग हैं। यानी कि एक तरीके से देखिए, सीट हर किसी को चाहिए, हर कोई चाहता है उसको पद मिले, लेकिन ज्यादातर जो है वो समझदार लोग हैं। जब सरकार अच्छी काम करती है तो अप्रिशिएट करते हैं, और अगर गलत स्टेप्स लेती है तो उसको क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है ना। और मैंने ऐसा नेगेटिव रिएक्शन नहीं देखा है पब्लिक से कि मैंने कुछ ऐसा बोल दिया तो मेरे खिलाफ खड़े हो गए, इसीलिए पार्टी भी मेरे खिलाफ नहीं है, ठीक है ना, ये चीज है। दे आस्क मी व्हाई यू से गुड थिंग्स अबाउट आवर राइवल्स, वो मुझसे पूछते हैं कि आप इस तरीके की बातें हमारे दुश्मन के लिए कहेंगे, ऐसे तो चलेगा नहीं। यस, हमारे वो अपोनेंट्स हैं, लेकिन जब वो अच्छा करे तो आप उनको अप्रिशिएट करिए। और मुझे लगता है यही पॉलिटिक्स है मेरे भाई, यही राजनीति है। अगर आपने ये सीख ली, नफरत किसी को पसंद नहीं आती। आज भी अगर किसी को चोट लगे तो लोग आ जाते हैं, तुरंत बचाने आते हैं, तुरंत। लोगों में इंसानियत है, फंडामेंटली हर इंसान अच्छा ही होता है। 100 में से 90 लोग आपको सही ही मिलेंगे, हेल्पफुल मिलेंगे, ये बात सच है ना, ये चीज है। उसके बाद पार्टीज पे सबसे बड़ी बात की, क्या आप जाएंगे स्विचिंग ऑफ पार्टीज पे, इन्होंने बात की। बोला कि देखिए अभी तो फिलहाल मैं पार्टी नहीं चेंज करूंगा, ठीक है ना। आई डोंट थिंक इट विल बी द राइट थिंग टू डू, ये सही नहीं होगा। हर किसी को फ्रीडम है, वन हैज द फ्रीडम टू बी आउटसाइड द पार्टी, और या तो आजाद रहे या तो इंडिपेंडेंट रहे, ठीक है ना। अगर या तो पार्टी के साथ हो या इंडिपेंडेंट रहे। लेकिन इन्होंने बोला, अब देखिए, व्हाट आई सी इन टुडेज पॉलिटिशियंस दैट एवरीवन वांट्स अ पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन टू बैक यू। यहां पे इन्होंने एक और चीज बताई है कि हर कोई ये चाहता है कि आपको पार्टी चाहिए, पार्टी चाहिए। एक चीज इन्होंने ये भी बताई कि शायद निर्दलीय या हो सकता है अपनी खुद की पार्टी बना ले, खुद की कांग्रेस बना सकते हैं। वैसे शशि थरूर कांग्रेस के सीनियर लीडर्स चाहें तो, जैसे इंदिरा गांधी के समय हुआ था, इंदिरा गांधी उस समय तगड़ी लीडर थी तो वो जीत गई, कांग्रेस स्प्लिट हो गई। लेकिन इस बार अगर शशि थरूर ऐसा करते हैं तो उनको एडवांटेज होगा, उनको बहुत तगड़ा एडवांटेज होगा। बोला कि स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन की बात की है इन्होंने, और बोला कि देखिए, अब इनसे पूछा गया कि क्या आप पार्टी से साइडलाइन हो गए हैं, क्योंकि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद आप हार गए, मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रेसिडेंट बनाया गया, ठीक है ना। तो उन्होंने बोला कि देखिए, लीडर्स दे हैड बीन ग्रेशियस इनफ टू मेक हिम अ कांग्रेस वर्किंग कमेटी मेंबर, CWC के इंपॉर्टेंट मेंबर है। भाई मेंबर तो होना ही पड़ेगा ना, कैसे नहीं हो पाओगे आप, है ना। तो वही चीज है। और वर्किंग कमेटी जो है इसमें सैकड़ों लोग काम करते हैं, मैंने सारी मीटिंग्स जो है वो अटेंड की है मेंबर बनने के बाद। और कोई भी एक्सक्लूसिव डिसीजन आई हैव नॉट सीन इट मेक एनी, कोई ऐसा नहीं कि एक्सक्लूसिव डिसीजन जो है उन्होंने लिया है। सैकड़ों लोग एक रूम में आते हैं, मीटिंग करते हैं, परमानेंट इन्वाइटीज, स्पेशल इन्वाइटीज, एक्स ऑफिशियो मेंबर, जनरल सेक्रेटरी, इंचार्ज, सब होते हैं। बिग कॉन्फ्रेंस होता है, कोई स्मॉल कमेटी नहीं है, आप समझ रहे हैं। तो बड़ी मीटिंग्स होती हैं और उसका मैं मेंबर हूं। ये सारी बातें बोली है शशि थरूर ने। लेकिन व्हाट आई फील कि शशि थरूर कुछ तबाही करेंगे, कुछ धमाका करेंगे साल के एंड आते आते, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शुक्रिया।